और फिर बच्चे भी बाबा को उतना ही प्यार करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये जो दिल का प्यार होता है ना, यही आपको यथाशक्ति चला रहा है। और इसी प्यार को जितना जितना आप अनुभव करते जाते हो ना, उतना ही आप आगे बढ़ते जाते हो। साथ में बाबा हमें उमंग उत्साह भी दिला रहे हैं कि बच्चे, इस पुरुषार्थ के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। आप खुद भी उमंग उत्साह में रहो और जो भी आपके साथी हैं उनको भी साथ लेकर उमंग उत्साह में आगे बढ़ो। फिर बाबा हमारे अंदर कुछ कमियां भी देख रहे हैं, तो जैसे जैसे जो भी कमी देख रहे हैं उसकी एक समझानी भी दे रहे हैं। और साथ में फिर हाथ भी उठवा रहे हैं कि बच्चे हाथ उठाओ। ये हाथ बाबा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि बाबा कहते हैं बस आप संकल्प करो कि हम ये बनना है, करना ही है। बाकी हिम्मत भरने का काम, मदद करने का काम बाबा करेगा। तो आज जितनी भी बातों में बाबा हाथ उठवाएंगे, हम उतनी ही बाबा को बार बार निश्चय से कहेंगे, हाँ बाबा हमें ऐसा करना है, ताकि ये मुरली पढ़ते पढ़ते ही बाबा हमारे अंदर वैसा बनने का हिम्मत भर दे, उमंग उत्साह भर दे, शक्ति भर दे। तो अब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं डिटेल से। ओम शांति। टॉपिक है, किसी भी वायुमंडल को देखते बाप के स्नेह और सहयोग से आगे बढ़ते चलो। हर एक की विशेषता देखो, स्वयं भी तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में रहो और साथियों को भी उमंग उत्साह दिलाओ। ओम शांति। आज बाप दादा हर बच्चे में बाप दादा से दिल का कितना प्यार है, वह प्यार की सूरतें हर एक बच्चे की शक्ल से देख रही हैं। जितना बच्चों का प्यार बाप दादा से है, उससे ज्यादा हर बच्चे के लिए बाप के दिल में प्यार है। यह दिल का प्यार सभी बच्चों को यथाशक्ति चला रहा है। किसी भी ज्ञान में चलने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं होता है, वहां अगर आपको प्रेम मिल रहा है तभी आप लंबे टाइम तक चल पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चे के अंदर बाप से, बाप दादा दोनों से दिल में बहुत बहुत प्यार है। बाप दादा को भी हर बच्चे के प्रति दिल में प्यार है। हाँ, प्यार केवल ऊपर ऊपर वाला नहीं है, या फिर कहने मात्र, दिल को राजी करने मात्र नहीं कहते बाबा। बाबा कह रहे हैं दिल का प्यार है। हर एक के दिल में बाप की याद प्यार समाई हुई है। यह अलौकिक प्यार हर एक को चला रहा है। कौन सा प्यार? अलौकिक प्यार। चाहे कहाँ भी कितने भी बच्चे हैं, लेकिन बाप दादा के दिल का प्यार बच्चों को चला रहा है। हर एक बच्चा बाप दादा के प्यार में, परिवार के प्यार में नंबरवार चल रहे हैं। न केवल बाप दादा से प्यार, बल्कि परिवार से भी प्यार, और उसमें नंबरवार। यह अलौकिक प्यार सारे कल्प में, अब संगम युग में ही अनुभव करते हो। कभी और नहीं मिलता, केवल संगम पर मिलता। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल का प्यार देखकर हर एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं देते हैं। जैसे जैसे बाबा देखते हैं ना कि हम बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा के दिल से दुआएं निकलती है हमारे लिए। बच्चे सदा दिल के दिलवर द्वारा, दिल के दिलवर द्वारा दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते चलो। क्या है ये? बाबा की दुआ कि दिलवर का
दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा के दिल का प्यार, परिवार के दिल का प्यार हर एक आत्मा को चला रहा है और चलाता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक की रेखाओं द्वारा जानते हैं कि बाप का प्यार कैसे हर एक बच्चे को चला रहा है। इसको हम समझ सकते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है ना, तो बाबा का प्यार ये हमें वापस खींच के लाता है। अभी बाप दादा हर एक बच्चे को महावीर बन चलने की दुआएं दे रहे हैं। देखो, पहले बाबा ने दुआएं दी कि प्यार लेकर आगे बढ़ते रहो, और अब बाबा दुआ दे रहे हैं महावीर बन चलने की। तो कभी भी थकना नहीं, घबराना नहीं। बाप को हर बच्चा अति प्यारा है। यह प्यार ही आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसे प्रभु का प्यार, दिल का प्यार हर एक नंबरवार अनुभव कर चल रहा है और हर एक बच्चे के दिल में उमंग उत्साह है। लेकिन नंबरवार कि बाप के समान बनना ही है। उमंग उत्साह तो है बाप समान बनने का, लेकिन कैसा? नंबरवार। सबको उमंग है ना? पूछ रहे हैं बाबा। बाप समान बनना है ना? बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। हाथ उठाओ। बाप का भी दिल से प्यार है। सदा बच्चों के गुण गाते हैं। वाह बच्चे वाह। ये निशानी है बाप का दिल का प्यार की। क्या निशानी है? बाबा सदा बच्चों के गुण गाते रहते हैं और क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहो, ये दुआ देते हैं बाबा। देखो, सारे विश्व में बाप दादा के संबंध का प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाले कितने और कौन हैं? कितने हैं? तो आप सभी प्रत्यक्ष प्रमाण हो। दिल से प्यार है और प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हो। सभी प्यार की पालना से आगे बढ़ रहे हैं, या कोई बीच में विघ्न आता है तो रुकते तो नहीं हैं। बाप दादा ने देखा आगे बढ़ने का संकल्प काफी बच्चों में है, चाहे कितनी भी छोटी मोटी रुकावटें आए। लेकिन बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चे बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा आप बच्चों को भी देखकर एक बात में बहुत खुश होते हैं। खुश हो रहे हैं बाबा हमें देखकर। वह कौन सी बात है? चाहे बातें कितनी भी आए, लेकिन निर्भय बन मेजोरिटी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख खुश हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में न आकर बाप के स्नेह और सहयोग से काफी आगे भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहना। क्या कह रहे हैं बाबा? लक्ष्य और लक्षण को देखते रहना, खुश होते रहना, वायुमंडल के प्रभाव में नहीं रहना और बाप के स्नेह और सहयोग से बढ़ते रहना। तो एक दो को देख, उनकी विशेषता को देखो, दूसरी बातों को नहीं देखो। आगे बढ़ना ही है। बोली सबको, बोलो सबको यह लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही है। वह हाथ उठाओ। एक दो की कमजोरी की बातें सुनते भी जैसे नहीं सुनो।
खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा ऐसे बच्चे देख रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की लहर सदा अपने में लाते हुए औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी की लहर में लाओ। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा चाह रहे हैं बाबा? तीव्र। और फिर ऐसी ही तीव्र पुरुषार्थी की लहर अन्य में भी लाओ। उमंग उत्साह में लाओ, सहयोगी बनो। पुरुषार्थहीन के वायुमंडल में नहीं आकर उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। देख रहे हैं ना बाबा की कभी कभी पुरुषार्थहीन हो जाते हैं हम बच्चे, और उसका कारण क्या होता है? वायुमंडल। तो बाबा कह रहे हैं ना तो खुद वायुमंडल के प्रभाव में आके पुरुषार्थहीन बनो, और अगर दूसरा कोई आता है तो उसको भी उमंग उत्साह में लेकर के आओ। बीच बीच में किसी किसी आत्माओं को पुरुषार्थ में थकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र रहने वाले औरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओ। वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से बढ़ते भी चले, बढ़ाते भी चले, क्योंकि एक दो के साथी होना। बढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के साथी होना। एक गीत है ना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। तो साथी कौन होता है? जो आगे तक साथ ले चले। इसीलिए बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह से खुद भी बढ़ो और अन्य को भी बढ़ाते चलो। तो सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ते चलो। उमंग उत्साह अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोगी बनो। साथी कैसे बनना है? उमंग उत्साह बढ़ाना है, शुभ भावना रखनी है, और फिर कोई ना कोई अनुभव सुनाते रहना है। इस प्रकार से सहयोगी बनो। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी पुरुषार्थ की लहर में ठीक चल रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में ढीले साथी होने के कारण थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है। वह अटेंशन दो। पुरुषार्थ में ढीले साथी होने के कारण थोड़ा थोड़ा असर पड़ जाता है, वह अटेंशन दो। हमें नंबर 1 या नंबर 8 तक आना ही है। सबको उमंग है, 8 के अंदर रहेंगे ना कि पीछे जाएंगे? जो समझते हैं हम विजयी बनेंगे हैं और बनेंगे भी, वह हाथ उठाओ। हाथ तो सभी बहुत अच्छा उठाते हैं, उसका शुक्रिया हो, लेकिन सदा हाथ उठाते रहना, कभी कभी नहीं। वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में नहीं आओ, आगे बढ़ो। तो वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए बाबा क्या एग्जाम्पल देते हैं? अगरबत्ती का। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना, वायुमंडल से, अपने वायुमंडल से वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में आओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथी है ना, तो सदा देना अर्थात आगे बढ़ाना। साथी का काम क्या होता है? सदा देना और आगे बढ़ाना। तो आगे बढ़ते चलो। अब हर एक बच्चा किस लक्ष्य में है? तीव्र पुरुषार्थी। ढीला पुरुषार्थी नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यह नहीं सोचो, ठीक होना ही है, क्योंकि बाप से प्यार है ना, बाप से प्यार है
तो बाप को किससे प्यार है? बताओ किससे प्यार है बाबा को? तीव्र पुरुषार्थी बच्चों से। तो आप क्या बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी। जो समझते हैं तीव्र पुरुषार्थी बन औरों के भी सहयोगी बनेंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा फिर से हाथ उठा रहे, तो हम सब भी उठाएं। हाथ उठाने में तो होशियार हैं, बाप दादा खुश है। हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मते बच्चे मददे खुदा, जरूर मदद मिलेगी। सिर्फ इच्छा रखो, बस बनना ही है, करना ही है। क्या कह रहे बाबा? सिर्फ इच्छा रखो। जैसे जैसे बाबा कहे ना बच्चे ये बनना है, तो कहो हाँ बाबा बनना है। इच्छा रखेंगे ना, तो मतलब यही हमारा हिम्मत का एक कदम है। फिर जिसको देखकर बाबा हमें मदद करता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सिर्फ इच्छा रखो, बस बनना ही है, करना ही है। पुरुषार्थ हीन नहीं, पुरुषार्थ। बाप दादा खुश होते हैं। कोई कोई बच्चा अभी भी देखते हैं पुरुषार्थ में बातें आते थोड़ा कमजोर बन जाते, लेकिन नहीं, बहादुर बनो, बहादुर बनाओ। कमजोर नहीं बनना, बहादुर बनो और बहादुर बनाओ। कम से कम जो रेगुलर आने वाले हैं, उन्हों को तो तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य है। ऐसे नहीं है लक्ष्य नहीं है लक्ष्य। लेकिन बीच में कोई बातें आने से थोड़ा पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। सोचते हैं ना तो ढीले पड़ जाते हैं। तो रोज अमृत वेले चेक करो कि मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे हैं। पहुंच ही जाएंगे, हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। ये जो पुरुषार्थ के संकल्प है ना, हो ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे, ये ढीले पुरुषार्थ के हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थी है। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थी। तो हर एक बच्चे को क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। हाथ उठाओ। बनना है? बनना है या बन के चल रहे हो? यह लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना। तीव्र पुरुषार्थी रहना ही है, औरों को भी साथ देना है। यह लक्ष्य है। जिसके दिल में यह लक्ष्य है वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी उठाते हैं। चलो, थोड़ा ठंडा है तो तीव्र कर देना, क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी अपना काम करती रहती है। लेकिन आप सब बच्चे कौन हो? कौन हो आप सब बच्चे? आपका टाइटल क्या है? माया जीत। कौन माया जीत बनने वाले हैं? वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया है। बाप दादा को खुशी होती है कि हिम्मत तो है। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। हिम्मत नहीं हारना। क्या कह रहे हैं बाबा? हिम्मत नहीं हारना। बाप दादा का सहयोग पहले है। हिम्मत हारा तो सब गया। हिम्मत है तो हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। तो ठीक है, हिम्मत वाले हो वह हाथ उठाओ। कई तो दो दो उठा रहे हैं। अच्छा है, हाथों उठाना सहज है, लेकिन पुरुषार्थ का हाथ भी उठाना। बाप दादा खुश होते हैं जब बच्चों में उमंग उल्लास की लहर होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का लक्ष्य है नंबर 1 होने का, है ना? नंबर 2 तो नहीं बनना है ना? जो समझते हैं नहीं, नंबर 1 होना ही है, वह हाथ उठाओ। हाथ तो सभी उठा रहे हैं। हाथ तो अच्छा उठा रहे हैं। बाप दादा खुश हैं। आपका हाथ उठाना देख खुश हैं, लेकिन खुश करते रहना। अच्छा,
आज किसका टर्न है? इंदौर और भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। आधा क्लास तो यही है। मुबारक हो। जो टर्न वाले है वह हाथ उठाओ। अच्छा है। हिम्मते बच्चे मददे बाप है। अच्छा है। हमेशा हिम्मत हर कार्य में रखना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो हैं, ऐसे है ना? हम ही तो हैं। और बाप दादा खुश होते हैं कि हिम्मत से मदद भी मिल जाती है। अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो। विदेशी भाई बहनें, बाप दादा सभी बच्चों पर तो खुश है ही, लेकिन फॉरेनर से अच्छा सभा का भाग्य स्पष्ट किया है। डबल फॉरेनर्स को बाबा देख खुश हैं। कोई भी ऐसा टर्न नहीं हुआ है जिसपे फॉरेनर्स हाथ नहीं उठावे और अच्छी संख्या में आते हैं। इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, मधुबन निवासियों से। अच्छा है। मधुबन वालों का निमंत्रण होता है ना, इसीलिए मधुबन वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। सेवा की रिजल्ट अच्छी है। बाप दादा खुश हैं कि मधुबन निवासी अच्छा ध्यान हर एक डिपार्टमेंट में दे रही हैं। इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो मधुबन वालों को। अच्छा, पहली बारी बहुत आए हैं। आधा क्लास पहली बारी आए हैं। अच्छी तरह से हाथ उठाओ। अच्छा, चारों ओर के विशेष भाई बहने जो सदा डायरेक्शन पर अटल हैं, ऐसे बच्चे भी बाप दादा के पास नोट है। जो हर कार्य में आगे बढ़ते हैं तो बाप दादा नोट करते हैं। भिन्न भिन्न कार्य में वही आत्माएं हैं जो हाथ उठाते हैं। अच्छा है। ऐसे पुरुषार्थी बच्चे भी बाप दादा देखते हैं। उन्हों को विशेष बहुत 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 दिल से याद प्यार स्वीकार हो। दादी जानकी जी ने खास याद दी है। तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में सुन रही है। जनक बच्ची को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आप सबकी तरफ से याद दे रहे हैं, क्योंकि दिल तो उनकी यहाँ है, बाकी शरीर वहाँ है। सारी सभा उनके सामने है। अच्छे पुरुषार्थी में नंबर ले रही है तो बीमारी में भी नंबर 1 लिया है, नहीं तो कभी मिस करने वाली नहीं है। बाप दादा बहुत बहुत दिल से प्यार दे रहे हैं आप सबको भी। दादी जानकी कहती है, बाबा ऐसा जादू कर दे जो मैं सन्मुख आ जाऊं। अभी उठना ठीक नहीं है, बाबा कह रहे हैं। दर्द है ना? मोहिनी बहन, यह भी हिम्मत रखती है। मुबारक हो, बढ़ाता रहेगा। ईशु दादी एवर रेडी हैं, हर कार्य में हाँ जी हाँ जी। अच्छा, पाठ बजा रही है। रुक्मणी दादी, ठीक है ना? अच्छी है। हिम्मत रख के इतना बड़ी है। अच्छा है। सभी दिल्ली वालों को बहुत बहुत मुबारक हो, हर कार्य में ध्यान रखते हैं। एवर रेडी। निर्वैर भाई ने कहा, मीटिंग के टाइम भी बाप दादा को आना है, हमारी रिक्वेस्ट है, देखेंगे। ब्रिजमोहन भाई, अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। गामदेवी सेंटर की गोल्डन जुबली है। गामदेवी तो फाउंडेशन है, अच्छा चलाया है, सबने याद दी है। सबको बहुत बहुत याद प्यार देना। गोडली स्टूडियो में डबल विदेशियों की सेवा का समाचार देने का बनाया है, बहुत अच्छा। कलकत्ता बांगुर सेवा केंद्र की सिल्वर जुबली है। सभी की तरफ से बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। हाल के बाहर बगीचे में कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बहुत से भाई बहनें बैठे हैं। चारों ओर के जहां जहां भी बच्चे देख रहे हैं, बाप भी आप सबको देख करके याद प्यार दे रहे हैं, गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू संपन्न बहन जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि एक दो को देखते रहो, उनकी विशेषता को देखो, उनकी बातें को नहीं देखो, विशेषताओं को देखो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि वायुमंडल क्या भी बने, लेकिन आप उस अपने वायुमंडल को परिवर्तन करो। वायुमंडल में जाओ नहीं, आगे बढ़ो और आगे बढ़ाते चलो। एक दो के साथी हैं नहीं है या नहीं, तो सदा सहयोग देना अर्थात आगे बढ़ाना, तो आगे बढ़ाते चलो। अब हर एक बच्चे का फिर से लक्ष्य है तीव्र पुरुषार्थी होना, ढीला पुरुषार्थी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा यह कह रहे, रोज अमृत वेले चेक करो कि मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रही है। पहुंच ही जाएगी, हो ही जाएगा, ऐसे संकल्प तो नहीं रखते। तीव्र पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी तो है, लेकिन चेक करो तीव्र पुरुषार्थी है आप। बाप दादा को प्रिय कौन लगते हैं? तीव्र पुरुषार्थी। तो हर एक बच्चे को क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी। हाथ उठाओ। बनना है या बनने के चल रहे हैं, यह लक्ष्य कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला कि सबको विशेषता देखो, उनको ना देखो, और तीव्र पुरुषार्थी बनो, ढीला पुरुषार्थी नहीं बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सदा चेक करते रहो, तीव्र पुरुषार्थी हैं। हमारा पुरुषार्थ सदा तीव्र गति है। तो इसके लिए बाबा ने हमें बताया कि कुछ पॉइंट्स हमने इसमें से मनन किए कि जैसे बाप दादा से दिल का प्यार है हमारा, तो बाबा हमें हमेशा दुआएं देते हैं कि महावीर बन चलने की दिल की दुआएं बाबा की। तो बाबा की दुआओं से आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के दिल की प्यार है तो उससे आगे बढ़ रहे हैं। दिल में आगे बढ़ने का उमंग उत्साह अगर है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सदा बाप समान बनना है, आगे बढ़ना है,
तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो बाप के प्यार और नॉलेज के आधार से बाबा कहते हैं आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा ने कहा कितनी भी बातें आ जाएं, निर्भय बनो, एक दो की विशेषता को देखो, दूसरी बातों में नहीं जाओ, उमंग उत्साह में स्वयं भी रहो, दूसरों को भी लाओ, सहयोगी बनो। तो बाबा ने कहा कि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ सदा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि बाबा बोले कि आप बच्चों का टाइटल क्या है? माया जी। तो कौन माया जी बनने वाले हैं वो हाथ उठाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा दादा ने आज ये भी कहा कि आप भी वो उमंग उत्साह में रहते रहते आपका अनुभव सुनते सुनते और उनको भी उमंग उत्साह में लाना है, ये भी तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है। और स्लोगन है समरूप। कल का मुरली का ये स्लोगन भी बाबा ने दिया है कि समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तो समय भी अपना समय भी वेस्ट नहीं जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और आज का वरदान भी हमारी जो साकार मुरली का यही है कि जो समस्या का पहाड़ है उसको उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। उसमें बाबा ने बताया हम सभी को कि कोई भी समस्या आ जाए तो हमने क्या करना है, रुकना नहीं है, उड़ना है उसमें। तो किसी भी समस्या के पहाड़ आए तो कोई हमें जो पुरुषार्थ से रोक रहा है, लेकिन क्या है, समय तो हमारी रचना है ना, हम रचयिता हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी मंजिल को देखना है, आगे बढ़ते जाना है, उड़ते जाना है, थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। तो ये बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ का बताया। और जैसे आज की पूरी मुरली में बाबा ने हम सभी को तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ते रहने को कहा है। और बहुत सारे पॉइंट्स भी बाबा ने बताए, जैसे कि निर्भयता का बताया, समस्याओं में निर्भय बनना है, जैसे अभी रीमा दीदी ने भी शेयर किया। और आप सभी शेयर कर सकते हैं कि आप सबका क्या लक्ष्य है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, वो सभी शेयर कर सकते हैं। तो बाबा ने तो तीव्र पुरुषार्थी की विशेषताएं बताई। हमारा खुद का हर एक का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए सबका लक्ष्य क्या है वो सभी शेयर कर सकते हैं, ताकि सबको उमंग उत्साह आए हमें भी ये करना है ना। ये भी बाबा ने एक विशेषता बताई ना, अपने पुरुषार्थ से सबको उमंग उत्साह बढ़ाते चले। तो अपना अनुभव सभी शेयर कर सकते हैं, हमारा क्या लक्ष्य है या हमारा क्या तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है। कभी कभी ऐसा मौका आता है। ओम शांति बहन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कि हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं और जैसे लगता है कि हर हर घड़ी जैसे अवरोध रुकावट आ रही है, तो ऐसे समय में बाबा को जोर से याद करते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ बाबा, और एक जैसे धुन सी लगा देते हैं। और ऐसा होता है कि बाबा जब आ जाते हैं तो समस्या थोड़ी देर से ही सही, पर उस समस्या का समाधान धीरे धीरे ही मिल ही जाता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे ओम शांति दीदी, सुनाई दे रहे? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ। जब कोई समस्या आता है ना, वो दीदी ने जो बोला तो उस टाइम बाबा को पूरा याद करना है। और बाबा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है। तो बाबा आप संभालो, बाबा को पूरा दे देना है, तो बाबा पूरा हल्का हो जाना है। तो बाबा जरूर मदद करेंगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। आज बाबा ने ना एक जो प्यार शब्द के बारे में बात की ना, दिल का प्यार, तो हमें ऐसा लगता है कि दिल का प्यार ही हमें तीव्र पुरुषार्थी बनाता है। कभी कभी जब हम अपने पद से हट जाते हैं, या फिर यूं कहो कि बाबा कहते थक जाते हो बच्चे, या फिर कोई समस्या आ जाती है, कभी कभी कोई वातावरण का प्रभाव आपके ऊपर आता है, ढीलापन आ जाता है, तो उस वक्त एक प्यार होता है ना बाबा का, वही खींच के लेके आता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले का ही अनुभव है कि हम कुछ बिजी हो गए थे किसी कार्य में, या फिर यूं कहो कि हमने कोई और सेवा जो लौकिक की होती है वो ले ली थी, जिसकी वजह से हम ज्ञान और योग से दूर हो गए थे। तो हमें बार बार ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ गवा दिया है, बाबा को खो दिया है। वो बाबा ने जो प्यार की पालना दी ना, वो बार बार याद आ रही थी कि बाबा की गोदी में मैं सेफ थी, बाबा मुझे कितना प्यार कर रहा था। मतलब दुनिया का प्यार सब फीका, सब झूठा नजर आ रहा था। तो ये जो एक प्यार है ना, वो हमें हर परिस्थिति से बाहर निकाल लाता है। तो जब भी कभी ऐसा लगे ना कि अब थक गई हूं मैं, या अब मेरे सामने विघ्न है, तो मैं पता नहीं आगे चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, तो उन प्यार भरे लम्हों को याद करो जब बाबा ने आपकी हर एक समस्या में आपका साथ दिया हो, जब भी बाबा ने कभी प्यार से आपका उमंग उत्साह बढ़ाया हो, जब बाबा की दृष्टि आपने ली हो और लगा हो कि बस मेरा तो बस बाबा ही संसार है और बाबा का प्यार सिर्फ मेरे लिए है, उस पल को याद करो। क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। अब अगर उमंग उत्साह हमारा कम हो जाता है ना, तो फिर पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा बाबा से प्रेम बना रहे। थोड़ा बहुत आकर्षण अगर हमारा अन्य व्यक्ति में, वैभवों में, किसी साधन में चला जाता है ना, थोड़ा बहुत भी लगाव अगर खींच के ले जाता है, तो बाबा के प्यार से हम विमुख हो जाते हैं। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि बाबा का प्यार सदा बना रहे। यही हमें हर परिस्थिति से खींच लाता है और फिर से तीव्र पुरुषार्थ की ओर ले जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा शेयर किया संपन्न बहन जी ने। ओम और शांति। ये अनुभव है, तो अगर हमारे मन में ये रहे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, हर संबंध को में बाबा को अगर हम संबंध बनाकर उस संबंध को प्रायोरिटी दें, चाहे वो युगल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो माँ बाप है, अगर उस संबंध में हम बाबा को पहले रखें तो वो उनका प्यार हमें नहीं खींचेगा। और वैसे भी अल्टीमेटली हमने देखा ही है, सभी का अनुभव भी होगा कि देहधारियों का प्यार कुछ समय का ही होता है, वो थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ दुख तो किसी ना किसी संबंध से मिलता ही है। एक बाबा का प्यार है जो हमें सुख देता है, प्यार देता है, सिर्फ देना जानता है, वो लेना नहीं जानता, और हर संबंध में लेने की भावना होती है। सिर्फ एक बाबा का प्यार जो है वो हमें सिर्फ देता जाता है। अगर हम उस प्यार को अगर अपने मन में रखें, बार बार स्मृति में लाते रहे, तो हम क्या करेंगे, उस प्यार से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तीव्र पुरुषार्थ से। बोलिए अरुणा। ओम शांति। कभी कभी तीव्र पुरुषार्थ के लिए रुकावट भी आती है, तो थोड़ी खुशी भी जाती है। तो ऐसा लगता है कि बाबा बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे खुश में रहो। संगम युग का सेकंड भी नहीं गंवाना है। खुशी में रहो और खुशी में नाचो, तो खुशी का डांस करो, तो ये सब पुरुषार्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए ये बहुत सेकंड भी गंवाना नहीं चाहिए। ओम शांति। तो बल मिलते हैं उनको बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें हर एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं दी हैं। इतना अच्छा ये पढ़ के लग रहा है बार बार कि बच्चे सदा दिल के दिलवर द्वारा दिल का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते चलो।
तो हम सभी ये स्वीकार करें कि बाबा कितना दिल के दिलबर, ये इस तरह के जो शब्द हैं बाबा के, जो इतने प्यार भरे शब्द हैं, उसको हम स्वीकार करें, क्योंकि जब दिल में प्यार आता है तो खुशी में मन हो जाता है, फिर वो उमंग उत्साह बढ़ता है, तो पुरुषार्थ भी अच्छा होने लगता है। फिर बाबा की जो श्रीमत है कि हम मुरली मुरली भी अगर कई बार पढ़ें, एक-एक पॉइंट पे मनन चिंतन करें, उससे भी बाबा के साथ रहते हैं। फिर अपने समय को भी व्यर्थ ना गवाएं। जैसे अभी 2-3 दिन से ऐसा होता है ऑफिस में भी, वर्क प्लेस पे, हर 10 मिनट में कोई ना कोई रूम में फिर छोटा सा काम, फिर ऐसे बार बार ऐसा लग रहा था कि बस बुद्धि ज्यादा इधर उधर ना जाए। तो थोड़ी देर के लिए हमने सोचा 1 घंटा जाके दूसरी बिल्डिंग में, वहाँ एक कोई अलग से रूम में जाके, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां जाके बैठे, फिर वहां मुरली पढ़ी अच्छे से, फिर आके रूम में। तो इस तरह बीच-बीच में कि समय को ही हम मतलब किस तरह निकालें, किस तरह बाबा में लगाएँ। तो कार्य क्षेत्र पे भी कार्य करते हुए कि जहाँ अगर संभव हो, वेस्ट ना हो टाइम, जो काम हम पूरा 1 घंटे में थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं, अगर वो पहले हम अच्छे से उसको बाबा की याद में यूटिलाइज़ करें, फिर उसके बाद आके काम करें, तो इस तरह के कुछ जैसे युक्ति बाबा कहते हैं ना, युक्ति सोचो, तो वो युक्ति भी निकालते हैं, जिससे बाबा के साथ रहने का प्रयास करते हैं कि बाबा हमेशा छत्र छाया बन के रहें। ओम शांति। ओम शांति। और पता है दीदी, बाबा के प्यार की निशानी क्या है? बाबा ना सारा दिन गुण गाते रहते हैं बच्चों के, हर बात में गुण गाते रहते हैं। वाह बच्चे वाह, आप तो महावीर हो, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप ये हो, आप वो हो। मतलब बाबा कितना नशा चढ़ाते रहते हैं। कौन गाता है ऐसे गुण किसी के? हम लौकिक में भी देखिए अपने बच्चे के लिए, नहीं मेरा राजा बच्चा है, मेरा प्यारा बच्चा है, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, तब भी हम इतने गुण नहीं गा सकते हैं। बाबा हर समय गीत गाते रहते हैं। वाह बच्चे वाह। इतना जब कोई प्यार करता है ना, तभी किसी के लिए गुण गा सकता है। फिर हर बात में दुआएं देते रहते हैं, बच्चे आगे बढ़ते रहो, बच्चे सदा विजयी बनते रहो, बच्चे सफलता को प्राप्त करते रहो, बच्चे लक्ष्य प्राप्त करते रहो। कितनी बाबा दुआएं देते रहते हैं हमें, तो ये भी बाबा का प्यार है। और फिर कभी कभी आप देखो कि सिचुएशन जब हमें हमारी कभी डाउन हो जाती है ना, तो हम बाबा को भले याद ना करें, लेकिन जब भी बाबा याद आता है शब्द, तो क्या याद आता है? कभी मुरली के द्वारा बाबा हमें समझाता है, कभी निमित बहन के थ्रू हमें बात बुलवा देता है, जो हमें हमें आगे बढ़ाए, हमारा उमंग उत्साह फिर से बढ़ाए। मतलब कोई ना कोई पॉइंट, कभी हम जा रहे हैं, कहीं स्लोगन ही लिखा हुआ दिख जाता है जो हमारा उमंग उत्साह बढ़ा देता है। मतलब बाबा की नजर ऐसे लगती है जैसे हमारे ऊपर ही है और कहीं है ही नहीं उसकी नजर। मतलब हम उसको याद नहीं कर रहे, बट स्टिल वो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन रख रहा है, ताकि हम किसी न किसी तरह से वापस जी जाएं और फिर से तीव्र पुरुषार्थ की तरफ भागे। तो ये बाबा का प्यार ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा का तो दिल का प्यार है। तो हमारा भी बाबा से दिल का प्यार है कि नहीं है, ये हमें चेक करना चाहिए। ओम शांति। बोलिए विजय भाई जी। ओम शांति। बाबा की और परिवार की प्यार भरी बातें सुन के ना, बाबा के प्यार का एहसास कब होता है, अभी सभी ने जो ये डिस्कस किया ना कि रुकावट आई, प्रॉब्लम आई, एक अभिनव क्रांति हमने सचिन भाई की सुनी पूरी। तो यज्ञ की हिस्ट्री क्या है, मतलब हिस्ट्री से क्या हमारे बड़ों ने क्या क्या फेस किया, हमारे आगे तो कुछ भी नहीं आता। फिर इवन दो जब जब कहीं पर स्पीड ब्रेकर अड़चने आती हैं, तभी प्यार बढ़ता है, तभी होता है। हमें फुल टाइम, हमारी एक बड़ी दीदी है शुक्ला दीदी, तो वो बोलते थे कि कई माताएं कहते हैं हमारे पास, हम तो योग करने आए हैं, 24 घंटे बिठा दो, 48 घंटे कोई काम नहीं करना, योग करना होएगा नहीं होएगा? कर्म योगी ही जीवन है। तो जब जब हमें मुश्किलें आती हैं, तभी वो प्यार का एहसास होता है, प्यार साथ होता है, उनकी एक एक चीज जो साथ आती है। एक और अभी आपने एक इशू किया था ना कि भाई एक बाप दूसरा ना कोई, बिल्कुल ठीक है, पर रहना परिवार में है, कर्तव्य सारे करने हैं। बीच में सेंटर में, आई मीन बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार, बाबा के गिफ्ट, बीच में बाबा को डाल देना, तो सफलताएं भी मिलती है और बाबा का साथ भी मिलता है, और हम आगे भी बढ़ते रहते हैं। 24 आवर्स हम कर्म योग कर सकते हैं, खाली योग नहीं कर सकते। आई मीन मिक्सचर सभी का ही चाहिए।
क्योंकि हम दीदियों को भी देखते हैं कितने बिजी रहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, ये कितने बिजी रहते हैं सारे। तो बिजी भी रहें, इजी भी रहें, और उसका प्यार की बातें तो है ही। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज हम होमवर्क भी यही लेंगे कि बाबा के प्यार को याद करें सभी, हरे कि बाबा से उनको जीवन में क्या मिला है, उसको स्मृति में लाकर बाबा ने कहाँ कहाँ मदद की है। जैसे अभी संपन्न बहन जी ने भी शेयर किया कि कहाँ कहाँ बाबा हमें मदद करता है, कैसे हमें बाबा आगे बढ़ाता है, कैसे हमें बाबा उमंग उत्साह बढ़ाता है। उस प्यार को आगे सभी स्मृति में लाते हुए सभी अपने तीव्र पुरुषार्थ को चेक करें। जो भी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की, जैसे आज विशेषताएं बताई हैं कि हर समस्या में, कोई भी समस्या है, कोई भी बात आए, आप निर्भय रहो, दूसरों की विशेषताओं को देखो और हर एक अपना उमंग उत्साह में खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी बढ़ाते चले, हर एक के प्रति शुभ भावना रखें। तो ये सभी जो है सभी अपने तीव्र पुरुषार्थ की चेकिंग करेंगे कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम जो भी रुकावटें आ रही है उसमें रुक तो नहीं रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, कोई कमजोरी की बात आ रही है, थक तो नहीं रहे हैं। तो वो सभी अपने तीव्र पुरुषार्थ की चेकिंग करें और जैसे बाबा ने कहा है कैसा भी वायुमंडल हो, अपने तीव्र पुरुषार्थ से अपने योग से क्या करेंगे, सभी वायुमंडल को परिवर्तन करें। आज का जो स्लोगन है मुरली का वो भी वही है कि हमारा याद की वृत्ति से अगर हम अपने वायुमंडल को पावरफुल बनाएं तो आज हम यही पुरुषार्थ करेंगे, सभी बाबा के प्यार में आगे बढ़े, बाबा के प्यार को बार बार याद लाएं और अपने तीव्र पुरुषार्थ को चेक करें। ओम शांति। तो संपन्न बहन जी, टाइम भी हो गया है, अब आप हम सभी को 1 मिनट या 2 मिनट का योग कराएंगे। शांति। हम सीधा चलेंगे अव्यक्त रूप धारण कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास स्थित हो जाएं अपने लाइट माइट स्वरूप में। देखे सामने कौन है, बाप दादा और उनके दिव्य नयन और इन नैनों से बरसता हुआ प्यार गहराई से अनुभव करें। वो मुझे देख रहा है, सिर्फ मुझे। अपना सारा प्यार, वो प्यार का सागर मुझ पर लुटा रहा है। मैं उसके नैनों में खो सी गई हूँ। और मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर बड़े प्यार से कह रही हैं, मेरे लाडले बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी भव। और वरदान पाते ही मेरा उमंग उत्साह जैसे पुरुषार्थ के लिए बढ़ गया हो,
और बस बाबा को निहारते हुए आ जाए वापस। और ऐसा ही प्यार भरा उसका स्वरूप इन नजरों में सारा दिन समाये रखना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संपन्न बहन जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस ओम शांति। हैव ए गुड डे टू शांति। एंड नाइस डे all टू ऑल। tapasvi. ओम शांति।